आज तारीख है 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी गर्मी, ग्वालियर सबसे गर्म, तापमान 35 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भोपाल का राजस्व विभाग जमीन सीमांकन में प्रदेश में सबसे नीचे, समय पर सीमांकन नहीं होने से बढ़ रही लोगों की परेशानी। इंदौर में 1 लाख रुपए से कम के टैक्स भुगतान पर चेक नहीं लेगा नगर निगम, अब नकद भुगतान अनिवार्य। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, वंदे भारत और अवंतिका एक्सप्रेस भी शामिल। मध्य प्रदेश में बारिश की कमी से बढ़ी चिंता, 1 जून से 10 अगस्त तक सामान्य से 15% कम बारिश। बदनावर 4 लेन पर लगातार हादसों के बाद जांच तेज, 6 मौतों के मामले में आरटीओ टीम पंचकवास पहुंची। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ी गर्मी, ग्वालियर सबसे गर्म, तापमान 35 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून के बीच एक बार फिर गर्मी ने असर दिखाया है। ग्वालियर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। तापमान बढ़ने के साथ मौसम विभाग ने ग्वालियर समेत संबंधित क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में बदलाव के बीच लोगों को दिन के समय गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की ओर से मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्वालियर में तापमान का 35 डिग्री के पार पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगस्त के मानसूनी दौर में सामान्य तौर पर तापमान इससे नीचे रहने की उम्मीद रहती है। भोपाल का राजस्व विभाग जमीन सीमांकन में प्रदेश में सबसे नीचे, समय पर सीमांकन नहीं होने से बढ़ रही लोगों की परेशानी। जमीन के सीमांकन से जुड़े मामलों में भोपाल का राजस्व विभाग प्रदेश में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में सबसे नीचे पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार सीमांकन के लिए आने वाले मामलों का समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे जमीन मालिकों को लंबे समय तक राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सीमांकन में देरी का सीधा असर जमीन से जुड़े विवादों और दूसरे राजस्व कार्यों पर पड़ रहा है। विभागीय स्तर पर आंकड़ों की समीक्षा में भोपाल की स्थिति सामने आने के बाद व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। अब लंबित मामलों के तेजी से निपटारे और राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। बदनावर 4 लेन पर लगातार हादसों के बाद जांच तेज, 6 मौतों के मामले में आरटीओ टीम पंचकवास पहुंची। धार जिले के बदनावर 4 लेन पर लगातार हादसों और 6 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। मामले की पड़ताल के लिए आरटीओ की टीम पंचकवास पहुंची और मौके का निरीक्षण किया। जांच में सड़क की स्थिति, यातायात व्यवस्था और दुर्घटनाओं से जुड़े संभावित कारणों को देखा जा रहा है। लगातार हादसों के कारण स्थानीय स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रशासन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हादसों के पीछे सड़क की बनावट, संकेत व्यवस्था, वाहन चालकों की लापरवाही या कोई अन्य वजह जिम्मेदार है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इंदौर में 1 लाख रुपए से कम के टैक्स भुगतान पर चेक नहीं लेगा नगर निगम, अब नकद भुगतान अनिवार्य। इंदौर नगर निगम ने टैक्स भुगतान को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब 1 लाख रुपए से कम की टैक्स राशि के भुगतान के लिए चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे मामलों में नकद भुगतान अनिवार्य किया गया है। नगर निगम के इस फैसले से उन करदाताओं पर सीधा असर पड़ेगा जो अब तक कम राशि के संपत्ति कर या दूसरे निगम करों का भुगतान चेक के जरिए करते थे। निगम की ओर से भुगतान व्यवस्था में ये बदलाव किस उद्देश्य से किया गया है और इसे किस तरह लागू किया जा रहा है, इसकी जानकारी करदाताओं को दी जा रही है। भुगतान करते समय नागरिकों को नई व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। भोपाल से पटना के लिए सीधी फ्लाइट शुरू, पहले ही दिन 65% सीटें बुक। दोनों शहरों के बीच हवाई कनेक्टिविटी को मिली नई सुविधा। भोपाल से पटना के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है और पहले ही दिन इस उड़ान को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिला। नई उड़ान में 65% सीटें पहले ही दिन बुक हो गयी। सीधी फ्लाइट शुरू होने से भोपाल और पटना के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अब दूसरे शहरों में विमान बदलने की जरूरत नहीं होगी। ये सेवा खास तौर पर दोनों शहरों के बीच आने जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। पहली उड़ान में अच्छी बुकिंग को एयरलाइन और एयरपोर्ट के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। नई सीधी सेवा से भोपाल की हवाई कनेक्टिविटी में भी विस्तार हुआ है। इंदौर के आईटी पार्क चौराहे की सड़क पर आधा फीट तक गहरे गड्ढे, रोजाना गुजरने वाले करीब 70,000 लोग परेशान। इंदौर के आईटी पार्क चौराहे की सड़क पर आधा फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे यहाँ से रोजाना गुजरने वाले करीब 70,000 लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके में चल रहे आईटी पार्क फ्लाईओवर के निर्माण की धीमी गति के बीच सड़क की स्थिति भी खराब होती जा रही है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। रोज आने जाने वाले लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत और निर्माण कार्य को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की मांग की है। इंदौर से राजस्थान और गुजरात जाने वाली बसें अब कुमेडी आईएसबीटी से चलेंगी। शुरुआत में करीब 50 बसों का संचालन, शहर के भीतर बसों का दबाव होगा कम। इंदौर से राजस्थान और गुजरात जाने वाली बसों के संचालन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब इन रूटों की बसें कुमेडी इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी आईएसबीटी से संचालित की जाएंगी। शुरुआत में यहां से करीब 50 बसें चलाने की योजना है। इसके बाद बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य लंबी दूरी की बसों को शहर के अंदरूनी हिस्सों से बाहर करना और यातायात का दबाव कम करना है। कुमेडी आईएसबीटी के शुरू होने से यात्रियों को एक निर्धारित इंटरस्टेट टर्मिनल मिलेगा और राजस्थान गुजरात जाने वाली बसों का संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन 20 अगस्त से फिर चलने की संभावना। बारिश
बारिश के बाद पहाड़ और घाटियां हुई हरी भरी, पर्यटकों को मिलेगा मानसून सफर का मौका। इंदौर के पास पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन को मानसून सीजन में फिर से शुरू करने की तैयारी है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन के 20 अगस्त से संचालन शुरू होने की संभावना है। बारिश के बाद पातालपानी और कालाकुंड के बीच का पहाड़ी इलाका हरियाली से भर गया है, जिससे इस ऐतिहासिक रेल मार्ग पर मानसून यात्रा का आकर्षण बढ़ गया है। ये मार्ग अपने घाट, पहाड़ियों, जंगल और प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। रेलवे की ओर से संचालन की तैयारियों और ट्रैक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तय किया जा रहा है। ट्रेन के फिर से शुरू होने से मानसून में इंदौर और आसपास के पर्यटकों को एक खास रेल यात्रा का विकल्प मिलेगा। मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव। राज्य परिवहन प्राधिकरण का पुनर्गठन, परमिट और परिवहन संबंधी कामकाज को अधिक व्यवस्थित करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी STA के ढांचे में पुनर्गठन किया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य परिवहन विभाग के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना और परमिट, यात्री परिवहन तथा दूसरे नियामकीय कार्यों में व्यवस्था सुधारना है। पुनर्गठन के बाद विभागीय जिम्मेदारियों और अधिकारियों की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। ये कदम राज्य में बढ़ते यातायात और परिवहन से जुड़े कामकाज को व्यवस्थित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि परिवहन संबंधी फैसलों और प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी कम हो और विभागीय स्तर पर निगरानी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सके। मध्य प्रदेश में बारिश की कमी से बढ़ी चिंता। 1 जून से 10 अगस्त तक सामान्य से 15% कम बारिश। मध्य प्रदेश में इस मानसून अब तक 15% बारिश की कमी दर्ज की गई है। 1 जून से 10 अगस्त के बीच प्रदेश में सामान्य 571 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 483 मिलीमीटर बारिश हुई है। कम बारिश के कारण जल स्रोतों और खेती को लेकर चिंता बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों और राज्य स्तर के आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने, जल भराव और नुकसान की जानकारी तुरंत दर्ज करने तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बांधों और जल स्रोतों के स्तर की नियमित निगरानी पर भी जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बाघ मानव संघर्ष ने बढ़ाई चिंता। जनवरी से अब तक करीब 45 बाघ और 50 ग्रामीणों की मौत। मध्य प्रदेश में बाघ और इंसान के बीच बढ़ते संघर्ष ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अब तक प्रदेश में 45 बाघों और 50 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रही घटनाओं से वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाली आबादी की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। बाघों की बड़ी आबादी वाले मध्य प्रदेश में जंगलों से लगे गाँवों में इंसानों और वन्य जीवों का आमना सामना बढ़ रहा है। विशेषज्ञों और वन विभाग के सामने चुनौती ये है कि बाघों के संरक्षण के साथ ग्रामीणों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी, जागरूकता और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना जरूरी हो गया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले। वंदे भारत और अवंतिका एक्सप्रेस भी शामिल। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 4 प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए गए हैं। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस और अवंतिका एक्सप्रेस भी शामिल है। प्लेटफॉर्म में बदलाव मंगलवार से लागू किया गया है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए ये बदलाव किया गया है। वहीं प्लेटफॉर्म बदलने के कारण यात्रियों को अब स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन का निर्धारित प्लेटफॉर्म जरूर जांचना होगा, ताकि गलत प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ट्रेन छूटने की स्थिति न बने। रेलवे की ओर से यात्रियों को उद्घोषणा, सूचना पट और अन्य उपलब्ध माध्यमों से नए प्लेटफॉर्म की जानकारी दी जा रही है। उज्जैन की विधि शर्मा और उत्कर्षा पाल ने नेपाल में चीन को हराकर जीता इंटरनेशनल बैडमिंटन डबल्स गोल्ड। 25 देशों ने लिया था हिस्सा। उज्जैन की विधि शर्मा और उत्कर्षा पाल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दोनों खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में चीन की टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता। ये प्रतियोगिता 7 से 11 अगस्त तक आयोजित हुई और इसमें 25 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया, सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल में चीन को हराकर खिताब अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं और योग में MA कर रही हैं। विधि और उत्कर्षा इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। विधि के पिता के अनुसार दोनों खिलाड़ियों का 15 अगस्त को उज्जैन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।